हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्सरसाइज 8.1 सॉल्व करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि इन अ ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। और हमें डिटरमाइन करना है पहला साइन ए कॉस ए, दूसरा साइन सी कॉस सी। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। हमें क्या दिया हुआ है, ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर गिवन है, बी सी 7 गिवन है, और हमें फाइंड करना है साइन ए कॉस ए। इसका मतलब कि हमें एंगल ए से कंसीडर करना है, एंगल ए को कंसीडर करना है। ये तो सबसे पहले अगर एंगल ए की हम बात करें तो इसके लिए बेस हो गया बेस ए बी इज इक्वल टू 24, और परपेंडिकुलर साइड अपोजिट टू एंगल ए, परपेंडिकुलर बी सी इज इक्वल टू 7। तो अब हम इससे हाइपोटेनियस की वैल्यू निकाल लेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से फाइव 76। इसका मतलब AC का वैल्यू 25 आ गया, तो हाइपोटेनियस हमारा 25 है, 25। तो साइन ए, तो साइन ए इज इक्वल टू पी बाई एच। तो ए के लिए पी हो गया हमारा 7, और एच हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस तो सेम रहता है 25। ठीक इसी तरह कॉस ए, कॉस ए होता है बी बाई एच। तो ए के लिए बेस हो गया 24 और हाइपोटेनियस 25। तो साइन ए का वैल्यू 7/25, कॉस ए का वैल्यू 24/25। अब इसी में क्वेश्चन का दूसरा पार्ट हम सॉल्व करेंगे। दूसरा पार्ट में हमें निकालना है साइन सी और कॉस सी। डेट मीन्स हमें अब इस एंगल का कंसिडरेशन करना है, इस एंगल से अब हमें वैल्यूज निकालना है। तो एंगल सी के लिए क्या हो जाएगा, एंगल सी के लिए साइड एडजेसेंट टू एंगल सी बीसी है, यानी कि इसके लिए बेस बीसी हो जाएगा फॉर एंगल सी। बेस इज इक्वल टू BC 7 और परपेंडिकुलर AB 24। तो साइन सी P बाई एच, तो इसके लिए परपेंडिकुलर 25 है, तो सॉरी 24 है, और H 25। कॉस सी B बाई एच, तो इसके लिए बेस हमारा 7 और हाइपोटेनियस 25। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हुआ। तो क्वेश्चन 2 हमारा दिया है, इन फिगर 8.13 फाइंड tan P minus cot R। tan P minus cot R।
तो फिगर को हम यहाँ ड्रॉ करते हैं। तो ये क्वेश्चन में गिवन है और हमें इसका वैल्यू निकालना है, tan p माइनस cot r का वैल्यू निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्यू आर का वैल्यू निकालते हैं सबसे पहले। तो पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनियस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पे हाइपोटेनियस 33 है, सॉरी 13 है, प्लस परपेंडिकुलर अभी हम इसे लेते हैं, तो प्लस बेस का स्क्वायर। तो b इज इक्वल टू, तो इसका वैल्यू 5 आ गया, क्यू आर का वैल्यू 5 आ गया। तो अब tan p के लिए, tan p के लिए tan p इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। तो tan p के लिए हमारा परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, साइड अपोजिट टू एंगल p। साइड अपोजिट टू एंगल p हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी कि 5। और बेस साइड एडजेसेंट टू एंगल p, साइड एडजेसेंट टू एंगल p, ये pq हमारा बेस हो जाएगा। तो ये tan p की वैल्यू आ गई। अब हम यहाँ पे cot r का वैल्यू निकालते हैं। cot r, तो cot tan का उल्टा यानी कि b बाई पी। अब इस एंगल के लिए, इस एंगल के लिए बेस हो जाएगा 5। बेस एंगल, इस एंगल के लिए बेस हो जाएगा 5 क्योंकि एंगल r के साइड एडजेसेंट टू एंगल r हमारा क्यू आर है, तो ये बेस हो जाएगा, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 5। और परपेंडिकुलर इसके लिए एंगल r का अपोजिट साइड परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी कि 12। तो tan p का वैल्यू 5/12 और cot r का वैल्यू भी 5/12 आ गया। अब हमें क्वेश्चन में tan p माइनस cot r का वैल्यू चाहिए, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 0। आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि इफ साइन a इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट cos a एंड tan a। साइन a इज इक्वल टू 3/4 गिवन है और हमें cos a और tan a का वैल्यू फाइंड करना है। तो इसके लिए हम एक राइट एंगल ट्रायंगल खींचते हैं। तो साइन a इज p/h, तो इसका मतलब कि इस, ये हाइपोटेनियस AC का वैल्यू 4 है और परपेंडिकुलर 3, तो इसका वैल्यू 3 है। तो हमको यहाँ से अगर एंगल ए की बात करें तो एंगल ए के लिए ये बेस हो जाएगा, तो हमें बेस की वैल्यू चाहिए, तो पाइथागोरस थ्योरम से आएगा। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, ये हो जाएगा 9 प्लस बेस का स्क्वायर। तो बेस का वैल्यू √7, यानी कि इसका वैल्यू √7 आ गया। अब हमें cos a का वैल्यू चाहिए, तो
cos A इज इक्वल टू बी बाई एच, इसीलिए b यहाँ पे √7 और h 4। अब tan A का वैल्यू, tan A इज इक्वल टू P बाई बी, तो परपेंडिकुलर A के लिए 3 और बेस √7, तो ये हमारा cos A का वैल्यू आ गया और ये हमारा tan A का वैल्यू आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि 15 cot A इज इक्वल टू 8 है और हमें फाइंड करना है sin A एंड sec A की वैल्यू फाइंड करना है। तो अगर हम इसमें इसको cot A बाई 8/15 लिख सकते हैं, 15 को इधर लेके आए तो ये हो गया cot A 8/15। अब cot A क्या होता है, सबसे पहले तो एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है। तो cot A होता है b/p, तो A के लिए बेस ये, यानी कि ये इसकी वैल्यू 8 हो जाएगी और P ये 15। तो अब हम H की वैल्यू निकालते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। तो H स्क्वायर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो H स्क्वायर इज इक्वल टू P हमारा है 15 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर। तो H का वैल्यू यहाँ पे 17 आ गया। तो अब हमें साइन ए चाहिए। साइन ए इज इक्वल टू P बाई H, तो परपेंडिकुलर 15 और H 17, यानी कि 15, 15/17 आ गया साइन ए का वैल्यू। अब हमें चाहिए सेक ए की वैल्यू। तो सेक ए होता है कॉस ए का उल्टा, यानी कि H बाई बी। तो H हमारा 17 है और बेस हमारा 8 है, तो ये हमारा आंसर हुआ। तो पांचवा क्वेश्चन में हमें दिया है सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 और हमें कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, और हमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो सेक थीटा इज इक्वल टू होता है H बाई बी हाइपोटेनियस बाई बेस, तो इस एंगल को हम थीटा मान लेते हैं। तो H यानी कि ये 13 और बेस 12। तो अब हमें पाइथागोरस थ्योरम से हम परपेंडिकुलर का मान निकालेंगे। परपेंडिकुलर स्क्वायर हमें निकालना है और ये
तो परपेंडिकुलर का वैल्यू यहाँ पे 5 आ गया। तो अब यहाँ से हम साइन ए इज इक्वल टू पी बाई एच, तो बस सिंपल सा वैल्यू पुटिंग है 5/30। कॉस ए इज इक्वल टू बी बाई एच 12/30। tan A इज इक्वल टू पी बाई बी 5/12। कोसेक ए साइन ए का उल्टा यानी कि h बाई पी इज इक्वल टू 13/5। और सबसे लास्ट है हमारा कॉट थीटा। ये ए की जगह आप सब थीटा कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे ये थीटा दिया हुआ है। थीटा 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 कॉट थीटा इज इक्वल टू एच बाई बी, सॉरी, कॉट थीटा इज इक्वल टू बी बाई पी। तो ये 12/5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है if angle A and angle B are acute angles such that cos A is equal to cos B, then show that angle A is equal to angle B। हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। cos A is equal to cos B गिवन है। तो cos A, cos का वैल्यू क्या होता है B बाई एच, तो cos A के लिए B को क्या हो जाएगा AC और एच ए बी। cos B के लिए B क्या हो जाएगा BC और H सेम रहेगा AB। तो यहां से AC इज इक्वल टू BC प्रूफ हो गया। AC और BC ये दोनों बराबर प्रूफ हो गए। तो इसका मतलब एंगल B इज इक्वल टू एंगल A, इक्वल साइड्स हैव इक्वल साइड्स हैज इक्वल अपोजिट एंगल एंगल। तो इस थ्योरम से ये एंगल और ये एंगल बराबर हो गया। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है कि इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, तो हमको पहला वैल्यू फाइंड करना है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा थीटा कॉस थीटा। तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। कंसीडर करते हैं कि ये एंगल थीटा है। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है बी बाई पी। तो यानी कि बेस हमारा 7 है, इसको एक नाम दे देते हैं ABC। बेस हमारा 7 है और परपेंडिकुलर हमारा 8 है। तो हमें हाइपोटेनियस का वैल्यू निकालना होगा। तो हाइपोटेनियस AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो AC ना लिख के मैं यहाँ पे हाइपोटेनियस लिखता हूँ।
तो हाइपोटेनियस का वैल्यू √113 आ गया। तो अब हम साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ आराम से निकाल सकते हैं। तो साइन थीटा इज इक्वल टू P/H इज इक्वल टू, इसका आ जाएगा P हमारे पास 8 है और H √113, और कॉस थीटा इसीलिए कॉस थीटा इज इक्वल टू B/H, तो B 7 और H √113। तो अब इसका वैल्यू साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू हम यहाँ पर लगाएंगे और आंसर लाएंगे। तो अब आप अगर इस इक्वेशन को गौर से देखो तो आप देख रहे हो कि ये a+b और a-b के फॉर्म में है, नीचे भी a+b और a-b के फॉर्म में है। तो जब भी a² - b² इज इक्वल टू a+b a-b, ये हमने पिछले कक्षाओं में पढ़ा है, प्रीवियस क्लास में हमने ये पढ़ा है। तो हम इसे लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा को 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिख दिए, और 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया। तो यहां से हम 1 माइनस, अब साइन थीटा का वैल्यू 8 बाय का स्क्वायर हो गया डिवाइडेड बाय 1 माइनस 7 बाय का स्क्वायर हो गया। तो ये वैल्यू आ जाएगा 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 बाई 113 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 113। तो इसको हम आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। तो ये 1 से जाएगा 113 माइनस 64 डिवाइडेड बाई 113 माइनस 49 बाय 113। 113 और 113 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 49 बाय 64। तो ये हमारा पहला का क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट का आंसर है 49 बाय 64। अब हमारा इसी में दूसरा पार्ट है, इसमें हमें कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। तो कॉट थीटा तो दिया हुआ है क्वेश्चन में, कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8, तो जस्ट हमें इसका स्क्वायर कर देना है। तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 7/8 का स्क्वायर। सो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 49/64 आंसर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।